हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस.पी. गोयल जीएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारे पास केवल 109 दिन है प्रीलिम्स, जो 25 मई को है हमारा। अब बाकी सब चीज़ें छोड़ दो आप। अब एक गोल बनाओ कि सबसे पहले प्रीलिम्स कैसे किया जाए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा टारगेट होना चाहिए प्रीलिम इस समय। और उसके लिए आप देखिए, जब तक आपके करंट अफेयर्स का 25 क्वेश्चन ठीक नहीं होंगे 35-40 क्वेश्चन में से, तब तक जो है आप हमेशा मार्जिन पर रहोगे। और ज़्यादातर चांसेस नीचे जाने के हैं, ज़्यादातर चांसेस साउथ में जाने के, नॉर्थ की बजाय, नॉर्थ साइड के बजाय। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर के माइंड में एक चीज़ है कि सबने लक्ष्मीकांत भी सबके पास है, सबने पढ़ रखी है खूब अच्छी तरह से, एनसीईआरटी भी पढ़ रहे सारे। सिर्फ कमी है तो सिर्फ न्यूज़पेपर की है, जिसमें कोई भी बच्चा, ज़्यादातर 99% बच्चे समझ लिए, ये समझ लिए कोई जो है बहुत ही टॉप क्लास बच्चे जो है ना वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो स्मार्ट है बिल्कुल, वो नोट्स बनाते हैं न्यूज़पेपर से, और वो भी 1% भी नहीं है। अब आप ये और देखिए, एक तरफ आप जो है मंथली जो मैगजीन है, स्टडी मटेरियल है, वो 100-150 पेज की है, उसको रख दीजिए। मान लिया आपको 1500 पेज या 1800 पेज की तो वो है मंथली, जो है 365 जो आती है ना पीटी की, ये सब येलो से आती जो। और एक तरफ जो है मेरे, जैसे मैंने जनवरी का 48 पेज बेचे, 48 पेज में मेरे ख्याल 314 के करीब क्वेश्चन, 310 क्वेश्चन लगा लो, चर्चा स्टेटमेंट के, जैसे यूपीएससी के आते हैं। तो जो है यदि आप देखोगे तो ये जो है मेरा 48 पेज का वजन जो है काफ़ी नीचे ऐसे हो जाएगा, काफ़ी भारी पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने हर लाइन, हर वर्ड जो है रेलिवेंट है यूपीएससी से। वहाँ मैगजीन में आपको मिलेगा इरेलीवेंट मटेरियल बहुत सारा, मेन का मिलेगा 100-150 पेज, तो जो इस समय कोई काम नहीं आएंगे आपको। और मैंने जो है जनवरी वाले में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20-25 क्वेश्चन ऐसे दिए जिसमें आपको 10 नंबर का तो मेन का अपने आप आ जाएगा, 10-20 नंबर का, आपने ज़रूरत नहीं है चिंता करने की। अब जनवरी का जो मैंने 48 पेज दिया उसमें तो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे मेन में, ऐसा सच। और मैगजीन में आप चेक करना, जनवरी का बता रहा हूँ मैं, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जल्दी से आएगा तो क्या 4 स्टेटमेंट से एक आ गई, उससे सोल्व नहीं होगा। मैं जो क्वेश्चन पकड़ता हूँ उसकी सारी स्टेटमेंट निकालता हूँ 100% न्यूज़पेपर से, और 2 न्यूज़पेपर। इसका मतलब ये, मान लिया आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़े आज तक, अब आप एंजाइटी आ रही है अभी न्यूज़पेपर पढ़ूंगा तो सारा समय बर्बाद हो जाएगा, प्रीलिम में फेल हो जाएंगे। नो, डोंट रीड न्यूज़पेपर। मैंने इलाज कर दिया है आपको 2 साल का, 2023-2024 हर महीने 300 क्वेश्चन से ज़्यादा मिलेंगे, उनको सिर्फ आपने याद करना है। 15 दिन में आपकी जो है आपकी अलग लेवल की तैयारी होगी। आप ये समझ लेना, मैंने न्यूज़पेपर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों जो है अच्छी तरह से पढ़ लिए, ये मान लेना, आप विश्वास करो, कोई एंग्जाइटी की जरूरत नहीं। आपके जो है 25+ क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। और क्या चाहिए भाई? मैंने सारा जो है पूरा कॉम्प्रहेंसिव तौर पे इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई यूट्यूब पे नहीं, कोई मेंटर नहीं, कोई इंस्टीट्यूट नहीं, जो आपको 10-15 क्वेश्चन तक पहुंचा दे प्रीलिम में, 10-15 ठीक करवा दे करंट के, कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी के पास भी न्यूज़पेपर का मटेरियल नहीं है। जो मंथली मैगजीन आप देख रहे हो उनमें जो है, मान लिया ये तो मिल जाएंगे मोटे मोटे कि जनजातीय गौरव दिवस इस दिन मनाया जाता है वो, लेकिन उसके अंदर 4 स्टेटमेंट होगी, वो नहीं कंप्लीट करते आप। तो आप जो है रोजाना आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये ना सोचें केवल इस वीडियो से काम चल गया, मैं रोज देख रहा हूँ, रोज क्वेश्चन मेरे लिखे जा रहे हैं। वो जो 300 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे पीडीएफ में आपको, जब तक आपका जो है अश्योर्ड नहीं होगी सक्सेस प्रीलिम में। और ये आपको बहुत बड़ा रिग्रेट होगा जिंदगी में कि मैं उन सर की क्लास उस समय अटेंड कर रहा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अब मान लिया आपके जो है 40 नंबर बढ़ा दिए मैंने, मेरे कोर्स से बढ़ गए, 30 बढ़ गए, मैं तो कह रहा हूँ 10 नंबर भी बहुत होते हैं। और उनसे कभी उम्मीद मत रखना, वो आपका डंप मटेरियल है। जो मंथली मैगजीन है वो आपका डंप मटेरियल है, उससे आप उम्मीद मत रखो। क्यों? क्योंकि यूपीएससी की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है एग्जामिनर को कि ऐसा पेपर बनाइए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बच्चे, जो ट्राइबल में है, रिमोट में है, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वही पास हो, सिर्फ उनमें से।
बाकी कोई एक भी ना हो। जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते उनका स्कोप जो है ये मान लीजिए 0.1% है, कि ज़्यादा ही जो ना स्टैटिक बहुत अच्छा हो जाए तो पॉइंट में पास हो जाए। लेकिन हम जो है इसमें चारों तरफ से एग्जामिनर की तरफ से चल रहे हैं। वर्ल्ड के जितने क्वेश्चन आएंगे वो मैप सीरीज स्टार्ट कर दी, एनवायरनमेंट की सीरीज स्टार्ट कर दी, इंडिया ईयर बुक कंप्लीट करेंगे हम, और रोजाना जो है अब आपको पीडीएफ मिल रही है। तो इस तरह से जो है हम आपकी 31 मार्च को आप मुझे ये टेलीफोन करके बताओगे कि सर मैं बिल्कुल तैयार हूं, करंट अफेयर की रेडी हूं, अब मैं सी सेट और उसमें लगे हुआ हूं स्टैटिक पे, बस मैं तो ये सुनना चाह रहा हूं। और इसी मोटिव से मैं आया हूं इस लाइन में, सिर्फ आपको स्ट्रेस खत्म करने, आपको ये बताने की अप्रोच क्या है प्रीलिम्स की, क्योंकि 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल प्रीलिम में लगा रहे हैं आप। ये तो एक जो है आपके करियर के साथ जो है मजाक हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। क्यों खिलवाड़ होने देते आप? अब ये साइंस पेज पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट से आर्टिकल है, द प्रोमिसेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ यूजिंग बैक्टीरिया अगेंस्ट प्लास्टिक। प्लास्टिक को कैसे जो है बैक्टीरिया ईट करेगा, वो ऐसे एंजाइम छोड़ता है जिससे प्लास्टिक जो है खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वर्ल्ड की प्लास्टिक मैनेजमेंट की। उसमें आप ये लिख सकते हैं प्लास्टिक मैनेजमेंट में। और प्रीलिम का क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, एक बैक्टीरिया है इडियोनेला, इसमें लिखा हुआ है इडियोनेला स्काइनेंसिस ब्रेक्स पॉलीइथिलीन टेरिप्थलेट, पेट कहते हैं जिसको पेट, पीईटी, पेट को जो है ये ब्रेक करता है, डिजोल्व करता है 2 एंजाइम की, और वो 2 एंजाइम हमें पता चल गया तो कल को हम जो है वो सिंथेटिक भी बना सकते हैं एंजाइम में। एंजाइम क्या है, एंजाइम से प्रोटीन बनता है, ठीक है ना। वो एंजाइम हमें आइडेंटिफाई हो तो हम बायोटेक्नोलॉजी से वो एंजाइम ही जो ना आगे बना लेंगे, उसी की हम जो है फैक्ट्री लगा लेंगे। एक तो ये, दूसरा इन्होंने एक बैक्टीरियम और लिखा है विब्रियो नेट्रीजेंस, विप्रियो नेट्रीजेंस, वो बैक्टीरिया भी पेट डिग्रेडिंग एंजाइम प्रोड्यूस करता है। इसमें यह बताया गया, इस आर्टिकल को आपने पढ़ना है, ये आपके उसमें जो है प्लास्टिक मैनेजमेंट में भी काम आएगा। अब ये क्वेश्चन जो है मैंने इसमें लिख दिया है, आप देखो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके प्रीलिम में जो आपने सुने ही नहीं होंगे। तो जब आप जो है मेरे 6000 क्वेश्चन करोगे ना 2023-24 के, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब फेल कर ही नहीं सकता आपको, मैं बता रहा हूँ भाई 100% आपने क्वेश्चन ले लिए न्यूज़पेपर से, प्रीलिम और मेन के। मेन में जब देखना आप जनवरी के, जैसे आपको 20 नंबर का आ गया मान लिया, वो यूं क्वेश्चन मिलेंगे। चलो मेन का छोड़ो, प्रीलिम्स का जो है हमारा सबसे पहले टारगेट होना चाहिए, इसमें रिस्क मत लो, इमीडिएटली आप जो है इस कोर्स को रजिस्टर करो और तैयारी आज से स्टार्ट कर दो। बस 15 दिन के बाद आप अपना देखना, आप एकदम से जो है कैसे स्ट्रेस खत्म होता है, कितना कॉन्फिडेंस आता है। आप जो है 10 लाख बच्चों में सबसे आगे मिलेंगे प्रीलिम में। अब ये स्पेस से जो है आपको वर्ल्ड स्पेस से भी एक क्वेश्चन आएगा, इंडिया के स्पेस, 2 या 3 क्वेश्चन स्पेस से मिलेंगे प्रीलिम्स में, और डिफिकल्ट होंगे सारे ही। अब इसमें जो है ये मैं पहले भी दिया है, ओसिरिस आरएक्स स्पेसक्राफ्ट है नासा का, उसने जो है बेन्नू एस्ट्रॉयड पे सैंपल कलेक्ट किए हैं, और इसमें यह बताया गया कि उनके अंदर डीएनए आरएनए का कोई जो है वो सेगमेंट नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला एक्चुअल डीएनए का आरएनए का, मतलब लाइफ नहीं है इसका मतलब। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे है, कॉटन पे आर्टिकल है, कॉटन पे क्रॉप्स पे आप पे एक क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं ये कोई भी नहीं छोड़ता। फिर एग्रीकल्चर में भी जो है इसको मैंने जो सीरीज पिछले साल दी थी सारी चीज ली है मैंने एग्रीकल्चर की। अब इंडिया में क्या है, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल जो वैरायटीज है कॉटन की, वो रेनफेड एरिया में, रेनफेड होता है जहाँ पे बारिश के पानी पर निर्भर है, मीन्स इरीगेशन के सोर्सेज नहीं है। तो रेनफेड एरिया में जैसे महाराष्ट्र का एरिया है रेनफेड, वहाँ पे एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन होती है। हमारे पास एरिया कम है इसका, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन कम है। वैरायटीज ऐसी है जो कि मीडियम लॉन्ग स्टेपल में तो यील्ड ज़्यादा आती है, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल में कम आती है, जबकि इसकी क्वालिटी जो ना फैब्रिक की बहुत अच्छी आती है, तो हम इंपोर्ट करते हैं एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल, ठीक है। दूसरा इन्होंने ये बताया इसमें कि एक हर्बिसाइड रेजिस्टेंट HTBT, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट HTBT कॉटन है, जैसे हमारे बीटी कॉटन है, ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंट नहीं है, ये बोलवॉर्म के अगेंस्ट है, इसमें जीन है जो बैसिलस थ्रोंजेंसिस का है बीटी में, लेकिन HTBT में जो है हर्बिसाइड का डाल दिया, मीन्स
उस पर जो है कोई भी नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड डाल दो तो कॉटन खत्म नहीं होगी, वीड खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ शुरू में ही। तो वो जो है अभी तक कोई भी बीटी कॉटन से सिवाय कोई भी हमारी जो है कॉमर्शियल क्रॉप नहीं है जेनेटिक इंजीनियरिंग में बायोटेक्नोलॉजी से तो तैयार की है बीटी में। जीएम क्रॉप, जी क्रॉप, जीएम क्रॉप कोई भी नहीं है, कोई एडिबल क्रॉप नहीं है, एडिबल और किसी तरह की ऑयल सीड कोई भी नहीं है। अभी कॉमर्शियल रिकमेंडेशन नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की। तो इसमें सिर्फ जो है बीटी कॉटन है, ओनली बीटी, एचटी बीटी भी नहीं है, इलीगल है। तो कोई भी उगाता हो इलीगल है, कोई भी फार्मर उगाएगा बीटी कॉटन से कोई भी और क्रॉप जीएम क्रॉप तो वो अभी इलीगल है। और जो है डीएमएच 11 भी अभी जो है कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए नहीं आई है, याद रखना आप मस्टर्ड में। अब ये यूएस ने जो है तारीफ लगा दिया, टैरिफ लगाने का मेक्सिको चाइना पे। उसका रीजन क्या है? ये रीजन है फेंटेनिल। क्या है रीजन? फेंटेनिल क्या है? अब समझो इसको। फेंटेनिल इज एन ओपोइड विच इज ए क्लास ऑफ ड्रग दैट ड्राइव फ्रॉम मिमिक नेचुरल सब्सटेंसेस फाउंड इन ओपियम पोपी प्लांट। और इसी ग्रुप में जो ना फेंटेनिल ग्रुप में ही आते हैं, फेंटेनिल ग्रुप में मॉर्फिन और हीरोइन, ये ओपोइड सब्सटेंसेस है। ये तीनों ओपोइड हो गए ना, इसलिए यूएसए ने जो है ये टैरिफ लगाया है उनके गुड्स पे जो चाइना, कनाडा, मैक्सिको से जो है, तो वो उनको थ्रेट लग रही है ये। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये एक्सप्लेन्ड पेज पे अगेन इंडियन एक्सप्रेस में। अब ये अगेन एक्सप्लेन्ड पेज पे, एक्सप्लेन्ड स्पेस, एक्सप्लेन्ड इकोनॉमी, एक्सप्लेन्ड साइंस, एक्सप्लेन्ड एग्रीकल्चर, ऐसे आते हैं इसमें। बहुत अच्छा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का। मैंने जो है दिल्ली जो है जायजा लिया। किसी रेयर को बच्चे को पता है कि एक्सप्लेन्ड पेज भी कोई पेज है जो कि एग्जाम में आएगा, प्रीलिम और मेन में। नहीं पता, ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता भी टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ओपिनियन पेज कितना इंपॉर्टेंट है, डाटा पॉइंट हिंदू का कितना इंपॉर्टेंट है, एडिटोरियल तो है इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी पेज दोनों के कितने इंपॉर्टेंट, दोनों न्यूज़पेपर के, वर्ल्ड पेज दोनों न्यूज़पेपर के कितने इंपॉर्टेंट है। इस तरह से मैंने जो है ये 2 साल के आपको क्वेश्चन भेज रहा हूँ, एक एक जो है लाइन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाएगी। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप फ्री हो जाएं। एक बार आपने कोर्स को रजिस्टर कर लिया, ये समझ लिया आपने गंगा में स्नान कर लिया। ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने जब 10-12 घंटे की जो मैंने कर रखी है वो आपके काम आए। ठीक है ना? हम ऐसा काम करें, ऐसा एक जो है फुल प्रूफ सिस्टम हो जिससे हमारा प्रीलिम एकदम जो है क्लियर हो जाए सेफली। और अगले दिन आप जो है 26 मई को तैयारी स्टार्ट कर दो मेन की। मैं तो मेरा तो ये मोटो है और ये मेरी मोरल ड्यूटी भी है। जब आपने रजिस्टर कर लिया, आप जिन बच्चों ने रजिस्टर किया है उनको पता है कि मैं उन एक बच्चे को जो है मेंटरिंग कर रहा हूँ, हर बच्चे की मेंटरिंग कर रहा हूँ। कुछ भी पूछता है इमीडिएटली जो है उससे उसको करेक्ट जो है रेलिवेंट जवाब देता हूँ, ताकि बच्चा जो है पहली बार में जो है प्रीलिम आराम से क्लियर हो जाए। तो इसमें जो है अब ये बताया गया न्यूली डिस्कवर्ड एस्ट्रॉयड 2024 Y4 है। क्या नाम है? एस्ट्रॉयड 2024 Y4 बाई एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, जिसका नाम है एटलस। किसने डिस्कवर की है? ये एस्ट्रॉयड है ना जो 2024 नाम है जिसका Y4, वो डिस्कवर किया है एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, जिसको एटलस कहते हैं। एटलस टेलीस्कोप इन चिली, एटलस टेलीस्कोप इन चिली। तो ये जो है एस्ट्रोनॉमर जो यूज करते हैं टोरिनो स्केल करते हैं टू कैटेगराइज नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल कितना है उनका एस्ट्रॉयड का। एस्ट्रॉयड का जो डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल है अर्थ पे, उसकी स्केल क्या है ये पूछ लेंगे प्रीलिम में। मैंने भी नहीं सुना था अब तक, आपने भी नहीं सुना भाई। जो मैं ये आपको 6000 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, कम से कम 4000 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैंने नहीं सुने थे। न्यूज़पेपर में आने का तो पता चला अभी ये यूपीएससी तो पूछेगी, ये सो इंपॉर्टेंट। ना किसी किताब में ना किसी मैगजीन में वो क्वेश्चन, कम से कम 4000 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल न्यू मिलेंगे जो आपके नोट्स में है ही नहीं। तो 25 मई को पेपर कैसे दोगे जो नोट्स में नहीं है? तो अब मुझे बताइए। तो ये जो है एस्ट्रोनॉमिकल जो एस्ट्रोनॉमर्स यूज कर रहे हैं, कौन सी स्केल है? टोरिनो स्केल टू कैटेगराइज नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल।
नासा ने जो ना इसको रेट किया है 2024 YR4 जो एस्ट्रॉयड है कि ये इसके 3 नंबर दिए हैं, 3 आउट ऑफ 10, 3 की स्केल है, इसका मतलब बहुत डिस्ट्रक्टिव नहीं है ये। तो इसमें ये जो है एटलस आ गया, चिल्ली आ गया, तो ये आपने इस तरह से याद करना है। और इसके साथ मैंने जो है इससे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया आपको, वो आपने सोल्व करके और कमेंट बॉक्स में जो है उसके आंसर डाल दें। अब ये क्वेश्चन दे दिया मैंने इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड पेज से, इसको आपने सोल्व करके इसका कमेंट बॉक्स में डाल लो। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि प्रीलिम्स हम पहली बार में कमर कस लो। हमने जो है 31 मार्च को हम अपने तैयार हैं 40 क्वेश्चन के लिए। 40 क्वेश्चन आएंगे आपके 35 से 40 के बीच में करंट अफेयर में GS1 में। उसके लिए हम 31 मार्च को क्लियर कर देंगे अपनी पोजीशन भी। 31 में हमारी तैयारी हो चुकी है। एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले, 4 पेपर बनाएगा मान लिया यूपीएससी, चारों में हमारे जो है 25-25 क्वेश्चन मान के चलो आप कर दोगे आप। इससे क्या होगा कि आपके 1500 पेज आप वो नहीं पढ़ पाओगे मैगजीन के, वो बच जाएंगे आपके। 1500 पेज में कितना घंटे लगते, मेरे जो है 700-800 पेज में आपके जो है 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। वहाँ 1500 पेज में आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आधे अधूरे मिलेंगे। क्या फायदा फिर, क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो आप? या तो आप तक ये बात नहीं पहुंच रही मेरी, या आपको जो है जजमेंट नहीं हो पा रही कि प्रीलिम्स जो है क्यों अनप्रिडिक्टेबल या अनकन्वेंशनल इतना डिफिकल्ट क्यों पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसमें जो है कम से कम 50-60 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपने सुने ही नहीं। टच कैसे करोगे आप? 80-90 क्वेश्चन करे जाओ, तुक्के मारे जाओ, पेनल्टी लगेगी। मैं ये चाहता हूं आप 70 से आगे ना जाओ। 70 से आगे ना जाने का मतलब आपने कॉन्फिडेंस आ गया, आप में जो कॉन्फिडेंस चाहिए था यूपीएससी को वो आ गया। तो इसलिए इमीडिएटली आज ही आप जो है एनरोल करके, और ये सारा का सारा जो है आपको पीडीएफ सभी 2 साल की आप 15 दिन में आपकी तैयारी हो जाएगी। एक बार सारा कर दोगे आप, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अलग लेवल पे आ जाओगे। उसका रिवीजन है बस, 15 दिन में हो जाएगा आपका करंट अफेयर। और क्या चाहिए? तो इसलिए बिल्कुल रिस्क लेना हमने और मिलके चलना है, पार्टनरशिप में काम करना है। आप भी मेहनत कर रहे हैं 10-12 घंटे, मैं भी कर रहा हूँ, तो प्रीलिम तो बहुत छोटी चीज़ है आपके लिए। इसलिए इमीडिएटली जो है आप मेरी इसमें मेंटरिंग में आ जाओ, आपको हर तरह से जो है सुविधा मिलेगी। जो भी आप पूछोगे, कहीं भी डाउट होगा किसी तरह का भी, तो ये शब्दों के साथ जो है मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि आप जो है एटलीस्ट करंट अफेयर में तो जो है आपको इस लेवल के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो यूपीएससी चाहता है। जो यूपीएससी का पेपर सेटर जो है जहाँ से निकाल के लाएगा, वहीं से मैं निकाल के लाता हूँ। थैंक यू वेरी मच।